हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शैकमो एक्सप्लेन्स। आज हम एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिफोर आई गो टू स्लीप। सो गाइस, फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि क्रिस्टीन सुबह अपने बिस्तर से उठती है और आसपास देखने पर उसे कुछ याद नहीं आता। कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ पर है और उसे कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। वो ये देख कर शॉक होती है कि एक आदमी उसके पास सो रहा है। इसके बाद वो बाथरूम जाती है जहाँ दीवार पर कई सारी पिक्चर्स लगी होती हैं जिसमें क्रिस्टीन खुद भी होती है और वो आदमी जो उसके साथ सो रहा था। ये सब देखने पर भी उसे कुछ याद नहीं आता। बाथरूम से आने पर वो आदमी उसे बताता है कि वो उसका हस्बैंड बेन है और वो दोनों कई सालों से शादीशुदा है। बेन क्रिस्टीन को बताता है कि उसका 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हुआ है और जब हर रात वो सोकर उठती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। बेन क्रिस्टीन को हर सुबह उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स दिखाकर बताता है कि कैसे वो दोनों मिले थे और दोनों ने शादी की थी। इसके बाद बेन रेडी होकर अपने पास के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है। बेन के जाने के बाद क्रिस्टीन अपना पूरा घर देखती है। तभी उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नैश का कॉल आता है जो उसे बताता है कि क्रिस्टीन अपना ट्रीटमेंट उसके पास कई सालों से करवा रही है। डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को एक कैमरे के बारे में बताता है जो कबर्ड में छुपा होता है और कैमरे के बारे में बेन को बताने से मना करता है और कहता है कि कैमरे से वीडियो देखने के बाद वो उसे कॉल करे। फिर क्रिस्टीन अपनी वीडियो डायरी देखती है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। वो उसमें अपने पिछले 2 हफ्तों के वीडियो देखती है जिसमें वो हर सुबह अपना प्रोग्रेस रिकॉर्ड करती है। इसके बाद वो डॉक्टर नैश से मिलती है जो उसे बताता है कि वो उसे काफ़ी टाइम से मिल रहा है बिना उसके हस्बैंड बेन को बताए। यहाँ पर डॉक्टर क्रिस्टीन को बताता है कि उसका एक्सीडेंट 10 साल पहले हुआ था जहाँ पर एक होटल में उस पर अटैक हुआ था जो कि एक एयरपोर्ट के पास है। ये सब सुनकर क्रिस्टीन को कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत कंफ्यूज होती है कि क्यों उसके हस्बैंड बेन ने उससे झूठ कहा है। इसके बाद डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को उसी जगह ले जाता है जहाँ उस पर अटैक हुआ था इस उम्मीद में कि उसे कुछ याद आ जाएगा। वहाँ उसे एक एयरपोर्ट के आदमी ने ढूंढा था। वो आदमी उसे बताता है कि ये काफ़ी टाइम पहले की बात है जहाँ वो उसे काफ़ी बुरी हालत में मिली थी और उसके कपड़े भी नहीं थे। ये सब सुनकर क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है कि वो होटल में क्यों रुकी थी, जिसके जवाब में डॉक्टर बताता है कि उसका अफेयर किसी के साथ था और अटैक से पहले क्रिस्टीन उसके साथ सोई थी। इसके बाद वो शाम को घर वापस आती है और कैमरे में उस दिन क्या हुआ उसका प्रोग्रेस रिकॉर्ड करती है। फिर रात को सोते वक्त उसे एक सपना आता है जिसमें कोई उस पर अटैक करता है उसी होटल रूम में। अगले दिन डॉक्टर नैश क्रिस्टीन का ट्रीटमेंट करता है जहाँ पर वो उसे कई सारी पिक्चर्स दिखाता है जिनमें से कुछ रैंडम होती है और कुछ क्रिस्टीन की फाइल से होती है। उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर क्रिस्टीन को ट्रिगर करती है जो कि एक लड़की की होती है और जिसका नाम क्लेयर होता है। घर वापस आकर क्रिस्टीन क्लेयर के बारे में बेन को पूछती है तो बेन उसे बताता है कि क्लेयर क्रिस्टीन की बेस्ट फ्रेंड थी और एक्सीडेंट के बाद वो क्रिस्टीन की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकी और अब्रॉड चली गई। बेन ने क्लेयर के बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। फिर अगले दिन क्रिस्टीन को फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो अपने बच्चे को देखती है और इसके बारे में बेन को पूछती है। तब बेन उसे बताता है कि उनका बेटा एडम 8 साल की उम्र में किसी बीमारी की वजह से चल बसा। बेन बताता है कि वो ये सब इसीलिए छुपा रहा है क्योंकि वो क्रिस्टीन को कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। उसी रात क्रिस्टीन को एक अजीब सपना आता है जिसमें वो अपने बेटे एडम को देखती है जहां वो एक ड्राइंग बनाता है जिसके चेहरे पर चोट लगी है और उसका नाम माइक लिखा होता है।
इसके बाद अगले दिन क्रिस्टीन डॉक्टर नैश को अपने सपने के बारे में बताती है और दुखी होकर वो उसे गले लगती है। तभी वो आईडी कार्ड पर डॉक्टर का पूरा नाम डॉक्टर माइक नैश देखती है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पर डॉक्टर उस पर होटल में अटैक करता है। ये सब देखकर क्रिस्टीन डर जाती है और गाड़ी से निकलकर भागने लगती है, पर माइक उसका पीछा करके उसे एक इंजेक्शन से बेहोश कर देता है और उसे घर पर छोड़ देता है। फिर उसी दिन कुछ टाइम बाद डॉक्टर नैश उसे कॉल करता है और कहता है कि उसने उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया था और साथ ही ये भी समझाता है कि क्रिस्टीन का दिमाग अपने आप उन खाली जगहों को उन लोगों से भर रहा है जहां वो नहीं जानती कि उस पर किसने अटैक किया था। फिर अगले दिन क्रिस्टीन डॉक्टर नैश से मिलती है जहां पर वो बताता है कि वो अब उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है और ये उसके प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है। पर जाने से पहले वो क्रिस्टीन को कुछ शॉकिंग बातें बताता है कि बेन ने उसे एक फैसिलिटी में छोड़ दिया था और 2007 में उसने उसे डिवोर्स भी दिया था। इसी के साथ ये भी बताता है कि तभी क्लेयर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही, इसीलिए जाने से पहले वो क्लेयर का नंबर क्रिस्टीन को देकर चला जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन गुस्से से बेन को डाइवोर्स के बारे में पूछती है, जहाँ पर बेन उसे बताता है कि वो अपने बच्चे के खोने के गम में डिप्रेस हो चुका था और इसीलिए उसने डिवोर्स देकर क्रिस्टीन को एक फैसिलिटी में छोड़ दिया था। पर कुछ टाइम बाद बेन को एहसास होता है और वो वापस आकर क्रिस्टीन से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर क्रिस्टीन इमोशनल होती है और बेन को गले लगाती है। इसी के साथ कुछ समय बाद उस दिन क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करती है, तभी उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और वो दोनों एक पार्क में मिलने के लिए प्लान करते हैं। पार्क में मिलने पर क्लेयर बताती है कि क्यों वो उसे छोड़कर चली गई। क्लेयर कहती है कि क्रिस्टीन के बीमार होने के बाद बेन और क्लेयर का अफेयर शुरू हो गया था, पर क्लेयर क्रिस्टीन की शादी तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अब्रॉड चली गई। इसी के साथ जाने से पहले वो क्रिस्टीन को एक लेटर देती है जो बेन ने क्रिस्टीन के लिए लिखा था। लेटर में बेन लिखता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर उसकी दिमागी बीमारी की वजह से उनका बेटा एडम समझ नहीं पाता था कि उनकी माँ के साथ ये क्या हो रहा है, इसीलिए उसने क्रिस्टीन को फैसिलिटी में अपने बेटे के लिए छोड़ दिया था। ये सब पढ़कर क्रिस्टीन काफ़ी इमोशनल होती है और समझने लगती है कि बेन के लिए ये सब कितना मुश्किल रहा होगा, और इसी के साथ वो अपने कैमरे में भी ये बातें रिकॉर्ड करती है। फिर उस रात क्रिस्टीन बेन को वो वीडियोस दिखाती है और कहती है कि वो डॉक्टर नैश से भी मिल रही थी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उस वक्त वो बेन पर भरोसा नहीं करती थी, पर अब करती है। ये सब सुनकर बेन गुस्सा होता है और क्रिस्टीन को एक चाटा मारकर चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है। बेन का ये बिहेवियर देखकर क्रिस्टीन शॉक होती है और क्लेयर को कॉल करके सब कुछ बताती है। ये सुनकर क्लेयर कहती है कि बेन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। इसके बाद क्लेयर कहती है कि वो बेन को कॉल करके पूछेगी। कुछ टाइम बाद क्लेयर फिर से क्रिस्टीन को कॉल करती है और उसे बताती है कि बेन तो क्रिस्टीन से 4 साल से नहीं मिला है। ये सुनकर क्रिस्टीन एकदम शॉक होती है और क्लेयर से बेन का हुलिया पूछती है। तब क्लेयर उसे बताती है कि बेन के चेहरे पर एक निशान है, पर क्रिस्टीन फ़ोटोज़ चेक करती है तो उसे चेहरे पर कोई निशान नहीं मिलता। तब क्रिस्टीन समझ जाती है कि वो जिसके साथ रह रही है वो बेन नहीं कोई और है। तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर बेन उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। फिर अगले दिन जब सुबह उठकर क्रिस्टीन देखती है तब उसे कुछ याद नहीं रहता। वो फिर से उसी कैमरे को देखती है जिसमें वो कहती है कि वो बेन से प्यार करती है और सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है। इसके बाद बेन क्रिस्टीन को कॉल करके कहता है कि सामान पैक करें क्योंकि वो दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं। फिर उसी रात बेन क्रिस्टीन को उसी होटल में ले जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। रूम में जाने के बाद क्रिस्टीन को फ्लैशबैक्स आते हैं कि कैसे
10 साल पहले उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद बेन उसे रिवील करता है कि वो असली बेन नहीं बल्कि माइक है और 10 साल पहले वो चाहता था कि क्रिस्टीन उनका अफेयर के बारे में बेन को बता दें, पर क्रिस्टीन ऐसा नहीं चाहती थी। इसी बीच उन दोनों में झगड़ा हुआ था, जहां पर माइक के अटैक करने की वजह से क्रिस्टीन की याददाश्त जा चुकी थी। अब माइक प्रेजेंट में क्रिस्टीन से कहता है कि उसका बेटा जिंदा है और इसके बाद कैमरे से वीडियोस डिलीट कर देता है। अब माइक कहता है कि वो नकली बेन बनकर थक चुका है और वो ये नाटक और ज़्यादा नहीं कर सकता, इसीलिए वो चाहता है कि बिना कन्फ्यूजन के वो दोनों एक साथ रहे, पर क्रिस्टीन मना कर देती है। इसी बीच फिर से उन दोनों का झगड़ा होता है, जहां इस बार क्रिस्टीन माइक को मारती है और भागकर होटल का फायर अलार्म ऑन कर देती है। इसी के बाद क्रिस्टीन एम्बुलेंस में बैठकर कैमरे में रिकॉर्ड करती है और अपनी सारी कहानी बताती है। क्रिस्टीन अगली सुबह एक हॉस्पिटल में उठती है, जहां पर डॉक्टर उससे मिलने के लिए आता है, एक फ्रेंड की तरह, ना कि एक प्रोफेशनल की तरह, और उससे कहता है कि पुलिस ने माइक को अरेस्ट कर लिया है, जिसके लिए वो जिम्मेदार था। फिर डॉक्टर क्रिस्टीन से कहता है कि कुछ गेस्ट उससे मिलने आए हैं, जो कि शायद उसकी याददाश्त ठीक होने में मदद करेंगे। यहाँ पर असली बेन उससे मिलने आता है और साथ ही उनके बेटे एडम को भी लाता है, जो कभी भी किसी भी बीमारी की वजह से नहीं मरा था। अब एडम को देखने के बाद क्रिस्टीन की याददाश्त वापस आती है और वो दोनों गले मिलते हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।